आगे की जो परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से सुमिरन ध्यान भजन ही लोगों की रक्षा करेगा, लोगों को शांति सुख प्रदान करेगा। नहीं तो बाकी समय बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि आप समझो महात्मा जब चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जब मेहनत करके लोगों को बताते हैं और लोग जब नहीं मानते हैं, तब अन्य प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है निर्णय करने का कि हमको क्या निर्णय करना है, क्या करना है अब। क्योंकि प्रकृति के खिलाफ लोग काम करते हैं। आप ये समझो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 देवता हैं, आप समझो यही शरीर को भी चलाते हैं और शरीर को चलाने के लिए सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर मुहैया करा दिया है। लेकिन जब आप समझो कि उनके व्यवस्था में, उनके नियम में जब लोग बाधा डालते हैं तो वो सज़ा देना भी जानते हैं। यही हवा आप देखो कि सुखदाई होती है, कहे तो क्या बढ़िया हवा चल रही है, एकदम से सांस का भी मरीज, फेफड़े का मरीज, हार्ट का मरीज जब खुली जगह पर पहुंच जाता है, बगीचे में पहुंच जाता है, पहाड़ों पर पहुंच जाता है, तो वो स्वस्थ हो जाता है। क्यों? आब हवा कहते हैं अच्छी है, हवा अच्छी है, जड़ी बूटियों से टकरा के आती है। आप पे समझो कि निर्मल जल जो बह रहा झरने का, उससे टकरा के जब वो हवा लगती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए वही हवा अच्छी रहती है। कहते हैं मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छी हवा बह रही है। और कहीं आप समझो जहरीली हो जाए हवा तो वही जानलेवा हो जाती है। तो आप ये समझो कि इसको जब गंदा करते हैं, गंदा कैसे होता है? इस धरती पर ये जानवरों का मारना काटना, और ये जो आप ये समझो कि ये जो कर रहे हैं लोग, करने वालों को ये नहीं पता है, ये खून जो बहा रहे हैं यानी उसके सड़ने का, ये जानवरों को जो मार रहे हैं उसके सड़ने का, यानी ये जो बदबू है ये कहाँ जा रही है? वायुमंडल में ही जा रही है। अब ये जो कोरोना रोग फैला हुआ है, आप जो समझो आदमी बहुत मर रहे हैं, सही खबर आपको नहीं है, मर बहुत रहे हैं। और पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। और कुछ देशों में तो आप ये समझो कि ऐसे जगह नहीं रह गई उनको गाड़ने की। अब आप समझो कि वो जब सड़ेंगे, बदबू जब पैदा होगी, गैस बनेगी, या वो कीड़े जो उनके अंदर रह गए वही जब भगने की कोशिश करेंगे और आप समझो विस्फोट होगा जब, तो आप समझो कि हवा एकदम से गंदी हो जाएगी, एकदम से वायुमंडल गंदा हो जाएगा, जहरीली हो जाएगी। तब सोचो लोग कैसे बचेंगे? आप समझो कि ये देवता मन देवता नाराज हैं। आप समझो कि तूफान नहीं भी आवे, आप समझो कि तो भी यानी बहुत तरीके हैं उसके सज़ा देने के। तो जब नाराज हो जाएगा तो सज़ा देगा। देखो कुत्ता नाराज हो जाता है तो भौंकने लगता है, बिल्ली नाराज हो जाए, कोई भी जानवर नाराज हो जाए, सांप नाराज हो जाए तो खदेड़ करके काटता है। तो आप समझो कि यानी वो नाराज हो जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसका ट्रेलर तो दिखाई पड़ने लगा नाराज़गी का। धरती के ऊपर पाप हो रहा है। अब ये पाप धरती बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन उसकी भी सीमा है। आप ये समझो काट कूट धरती से है, यानी खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है और कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए। तो धरती बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन जब खोदते जाओ तो पानी तो आएगा ही। और पानी का स्रोत अगर निकल आया तो पानी रुकता ही नहीं है, कहाँ तक ये बर्दाश्त करेगी? आप देखो कि वृक्ष को लोग काटते हैं, लेकिन काटने वाले पनपते नहीं हैं। धन के लिए करते हैं ऐसा, लेकिन धन उनके पास, लक्ष्मी उनके पास रुकती नहीं है। आप समझो कहते हैं ना कि यानी पेड़ कट्टा बकर कट्टा के पास लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, जीव हत्या करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। खुश
नहीं होती हैं। तो अब आप ये समझो कि धरती पर पाप हो रहा। तो मैं तो बोला करता था पहले, आपको बताया करता था कि भाई एक एक साथ दो दो देवता सजा देने के लिए तैयार है। अब कोरोना रोग से अलग आदमी जूझ रहा है, सारे विश्व के लोग परेशान हैं। और इधर धरती हिल रही है, पता चला आज भी दिल्ली में भूकंप आया। तो अब एक साथ जब सब सजा देने लग जाएंगे तब सोचो क्या हाल होगा। तो बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। महाभारत में ऐलान जब होता था, धुंध भी बजती थी, जब बजता था नगाड़ा, चलो युद्ध के मैदान में, तब किसी को अंदाज़ा लग पाता था कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, कौन बचेगा, कौन वापस आएगा, कौन वहीं रह जाएगा। उस समय पर तो इतने लोग मरते थे कि कौन उठावे उनको। तो अब आप ये समझो, कृष्ण की बातों को जल्दी जब लोग नहीं माने, महात्माओं की बातों को जब नहीं मानते हैं, तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर नाथ कर जैसा। तो अब आप ये समझो, बातों को पकड़ना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। तो आप प्रेमियों, जो धार्मिक लोग हो, आप लोग कील को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय, और चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर साहब को मालूम था कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा, ये उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा दो पाटों के बीच में, दोनों पाटों के बीच में, कलयुग और सतयुग के बीच में जो पड़ेंगे वो पिस जाएंगे। तो हाथ की चक्की होती है, दो पाटे होते हैं, उसमें गेहूँ ऊपर से डालते हैं, पिस करके ऐसे नीचे निकल जाता है। लेकिन वो किस पर टिकी हुई होती है? एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है, उसी के सहारे चलती है। तो उस लोहे के कीली के किनारे या लकड़ी के किनारे जो गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो उनका लड़का था कमाल, उसने चक्की को देख करके हंस दिया। कहा चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो कील क्या है? यही भजन, यही सुमिरन, यही ध्यान, यह है कील। ये जो इस समय का जगाया हुआ गुरु महाराज का नाम, यानी जय जय गुरुदेव नाम जो उन्होंने जगाया, यह भी कील का काम करेगा। आप फिर समझो कि अकाल मृत्यु से यानी यह भी बचाने वाला नाम है। आप फिर समझो कि इसी को अगर विश्वास के साथ, यानी जिनको नामदान नहीं मिला है, और बोलने लग जाओ आप विश्वास के साथ बोलो, तो आपके लिए भी फलदायी होगा। इसलिए इसको रटने की ज़रूरत है और लोगों को रटाने की ज़रूरत है। देखो, आप परमार्थी हो, आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचावें, खुद भी बच जाएं, अपने से जुड़े हुए लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदार मित्रों को भी बचावें। वैसे तो ये किराए का मकान है, इसको तो सबको खाली कर देना पड़ेगा। आप ये समझो कि जब बुढ़ापा आती है तब तो आदमी ये सोच ही लेता है कि अब हम जब तक चल रहे हैं, अब तो हमको खाली करना ही पड़ेगा। जब आप ये समझो कि फल का रंग बदलता है, तब लोग कहते हैं अब ये गिरेगा ही गिरेगा, गिरने ही वाला है, पक रहा है, पक गया है। ऐसे ही अनजाना तो सबको है, कोई ना कोई बहाना तो बनता है शरीर छोड़ने का। लेकिन एक होता है समय आ जाता है तब जाना पड़ता है, एक होता है ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ता है शरीर को। तो ज़बरदस्ती वाली बात ना आवे, अकाल मृत्यु वाली बात ना आवे किसी के लिए। ये तो मैं बराबर प्रार्थना उस मालिक से करता रहता हूँ। आपको भी, सबको, परमार्थी लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो अनजान हैं, जिनको नहीं मालूम है, उनको उपाय बताना भी अपना धर्म बनता है।
जिनको कोई बताया ही नहीं कि शाकाहारी रहना चाहिए, जिनको कोई बताया ही नहीं यह मानव मंदिर है इसको गंदा मत करो, उनको आप बताओ, अपने अपने स्तर से समझाओ। हालांकि अब प्रेमियों समय तो इस बात को बताने का निकला चला जा रहा है। अब तो आप अपनी ही जान बचा लो, सब लोग अपने जो नज़दीक के हैं पहचान के उन्हीं की बचा लो। यही अन्य समझ लो कि समय है अब, तो बराबर नाम की कमाई करो, सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करो। आप सूरज को शब्द के साथ जोड़ो, नाम धुनी बराबर बोलते रहो और लोगों को बुलवाते रहो, जितना हो सके लोगों को बताते रहो। बोलो जय गुरुदेव।